चलिए मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं आपको सूर्य और शुक्र की युति के बारे में बताऊंगा। सूर्य और शुक्र जिसको होता है उसको बुढ़ापे में प्यार होता है। गोलू नाम तो राम प्रकाश था, लेकिन प्रेम से लोग गोलू कहते थे। गोलू ऑफिस में ऑफिसर था। पत्नी सुधा बहुत सुंदर थी, घर चलाती थी। एक ही बेटा था 10 साल का। तभी क्या होता है, ऑफिस में नौकरी करने वाली शालिनी नाम की एक लड़की से गोलू इश्क लड़ाने लगता है। किसी को मालूम नहीं पड़ता। दिन को वो लोग प्यार करते, रात को गोलू घर वापिस आ जाता, खाना खा के सो जाता। लेकिन एक दिन गोलू के ग्रह नक्षत्र पावर में आए और गोलू ने डाइनिंग टेबल पर भोजन करते हुए अपनी बीवी को कहा कि सुधा, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। सुधा चुपचाप खाती रही, कुछ बोली नहीं। गोलू भी खाना खा के अपने बेडरूम में चला गया और सो गया। रात को 2 बजे जगा, देखा सुधा पास में नहीं थी। बाहर निकला, ड्राइंग रूम में सुधा कुछ लिखते लिखते सोफे पर ही सो गई थी। गोलू ने सोचा क्या लिखी होगी, उसको उठाया। कागज में लिखा था कि गोलू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी मुझे प्यार करते हो, और उस प्यार की निशानी हमारा बेटा अमृत है। अमृत अमृत की तरह है, हमारे दोनों के प्यार की निशानी है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, डिवोर्स देना चाहते हो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। पहली शर्त यह है कि मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि शादी करके जिस दिन मैं इस घर पे आई थी, मुझे किचन में काम करते हुए देख करके किचन से तुमने मुझे उठाया था, ड्राइंग रूम तक लाए थे। कल से प्रतिदिन आप मुझे किचन से उठाएंगे, ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, वापस चले जाइए। 1 महीना पूरा होते ही मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जबकि गोलू ने कहा था कि मेरी आधी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे दूंगा। सुधा ने कहा नहीं, आपका 1 पैसा भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी ये 2 शर्तें मान लो। कोई बुरी बात नहीं थी, मान गए। सुबह होते ही जल्दी जल्दी तैयार होकर के सुधा को उठाया, किचन से ड्राइंग रूम में बिठा दिया, नाश्ता किया, ऑफिस चला गया। आज गोलू बहुत खुश था। शालिनी को बताया कि सुधा ने शर्त रखी है, मैंने मंजूर की है, 1 महीने बाद डिवोर्स हो जाएगा, हम शादी कर लेंगे। बड़ी अच्छी बात है। शालिनी भी खुश हुई और उस दिन उन्होंने खूब एंजॉयमेंट किया। मित्रों, समय कब निकल जाता है किसी को मालूम नहीं पड़ता। 1 महीना पूरा होने वाला था, आखिरी दिन था। तब सुधा बर्तन मांज रही थी। जल्दी जल्दी में गोलू भूल गया और ड्राइंग रूम में आके बैठ गया नाश्ता करने के लिए। तब गोलू के बेटा अमृत ने कहा कि पापा, ये तो मम्मी का उठाने का टाइम है। मम्मी आप किचन में जाओ और पापा आप जल्दी जाओ, माँ को उठा के लाओ, माँ आपको नाश्ता देगी। सुधा किचन पे गई। गोलू ने सुधा को उठाया। आज पहली बार उसे लगा कि सुधा का शरीर थोड़ा गर्म है और बहुत हल्की हो गई है। सुधा ने भी आज अंतिम दिन था, अपनी दोनों बाहों का हार गोलू के सर पे डालकर सुधा रो रही थी।
सोफे में बैठकर उसने नाश्ता किया। गोलू चला गया, लेकिन जो बाहें डालने का झंझनाहट थी उसके चेहरे से, उसके बातों से, उसके दिलो दिमाग से निकल नहीं रही थी। ऑफिस पहुंचा, शालिनी ने बड़े चाव से स्वागत किया, लेकिन गोलू ने कहा, शालिनी आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले पुरानी बातों को भुलाना बहुत मुश्किल है। इस बीच उसके लड़के अमृत ने पंडित जी से पूजा करवाई थी और उसी का ये फल था। तब क्या हुआ मित्रों, शिष्यों, शाम को जल्दी ऑफिस छोड़कर गोलू घर आया। रास्ते में फूल वाले के गजरा लिया। घर पहुंच देखा बहुत भीड़ थी। किसी से कुछ भी पूछे बिना गोलू अंदर गया। बिस्तर पर पड़ी हुई शुदा मर चुकी थी। गजरा उसके सर पे रखा, फुट फुट कर रोने लगा। बेटा दौड़ते हुए आया, बेटा भी पिता से लपट के रोने लगा और उसने कहा, पापा को मालूम है मम्मी को ब्लड कैंसर था और डॉक्टर ने भी 1 महीने का ही टाइम दिया था, आपने 1 महीने का टाइम दिया था। आज आपका भी आखिरी दिन था, डॉक्टर का भी आखिरी दिन था। अपने बेटे को गले से लगाकर गोलू बहुत रोया, लेकिन पछताए क्या होता है, चिड़िया चुन गई खेत। एक्चुअली सुधा बाप बेटे के रिश्ते को बचाना चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था मैं तो मरी जाऊंगी, सबको मरना है, लेकिन किसी के दिल को दुखा के मरोगे तो भगवान भी अपनी शर्म नहीं लेगा। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछो। 9825200108। हम बहरे हो गए हैं, सुनाई नहीं देता, बेटी जवाब देगी। जय भोले, अपना ध्यान रखो।